जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। मुहर्रम का पावन महीना चल रहा है और मुस्लिम भाई बहनों के लिए ये महीना प्रॉफिट मोहम्मद के जो नवासे थे हसन हुसैन, उनकी शहादत का महीना माना जाता है। करबला में उनकी शहादत हुई थी इराक देश में, और उसी को लेकर के अभी छड़वा डैम के समीप छड़वा मैदान में उपस्थित हूँ। 400 वर्ष यहाँ का पुराना इतिहास है, यहाँ के लोग बताते हैं। और यहाँ पे गगनचुंबी निशान, आप कह सकते हैं कि उनके जो निशान यानी फ्लैग्स होते हैं, उसको ला करके और कई अस्त्र शस्त्र ला करके उसका प्रदर्शन यहाँ पे इस मैदान में लोग करते हैं। यहाँ कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं इससे जुड़े हुए। 22 गांव के लोग यहाँ एकजुटता के साथ 400 वर्षों से यहाँ लगातार निशान, गगनचुंबी निशानों के साथ अस्त्र शस्त्र का जो प्रदर्शन है, कलाओं का प्रदर्शन है, वो लगातार करते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले किन से बात कर ले? सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। अपना परिचय दे दे हमारे दर्शकों। हम यहाँ का छड़वा मुहर्रम कमेटी का सदर है, अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, यही है। आज 15 साल से यहाँ कहते हैं कि यहाँ के जो इतिहास है वो 400 वर्ष पुराने हैं। हाँ, इससे भी मुझसे भी ज्यादा पुराना। अच्छा, मैंने तो जो बताना था दर्शकों को बता दिया। और कुछ क्या खास होता है इस मुहर्रम के महीने में? आज जैसे मुहर्रम के महीने का 6ठा दिन है, 10वें दिन जो है छड़वा मैदान में 10वें दिन नहीं, मतलब आपका 8वीं से भी आता है, 8वीं को भी आता है, 9वीं आता है। अच्छा। और 10वीं भी आता है। और 10वीं के विशेष रूप से सारे लोग आते हैं देखने के, टाउन से भी आते हैं, बाहर लोग से भी लोग आते हैं और देखते हैं। यहाँ मतलब ये पूरे झारखंड का ऐतिहासिक मेला यहाँ लगता है छड़वा डैम में। जी, क्या इतिहास है? पुरानी क्या इतिहास है इसको लेकर? पुराने इतिहास की पुराने लोग जो पहले से मनाते आ रहे हैं, उसी परंपरा से चलता आ रहा है, उसी को हम लोग मना रहे हैं। नहीं, इतिहास क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे हसन हुसैन की शहादत हमने सुनी थी। अच्छा, ये है कि मुहर्रम महीने का मामला ये है कि 1 तारीख से ही करबला के मुहर्रम के 1 तारीख से ही करबला के मैदान में, मतलब एक अदर जिसे बोलते हैं मुनाफिक और मुस्लिम जिसे है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन हुसैन के साथ जंग हुई और उनका शहादत 10वीं तारीख को हुई। 1 तारीख से ही चला, यही इसका इतिहास है। और उस वक्त से ही लगातार लोग इसको अस्त्र शस्त्रों के साथ कलाओं का प्रदर्शन करके चले आ रहे हैं। कहते हैं कि गगनचुंबी निशान होते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े फ्लैग्स होते हैं। सर, बहुत बड़ा बड़ा निशान होता है। बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए, दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, दूर दूर से लोग आते हैं, कई कौम के होंगे, कई जाति विशेष के होंगे, है ना? लेकिन सुनने में आया है कि यहाँ छड़वा मैदान के पास ही एक साव परिवार है जो कई वर्षों से मुहर्रम मनाता आ रहा है और सहयोग करता है। जी हाँ, जैलमा का है सर, वो मनाते आ रहे हैं, उनका बाप दादे से मनाते आ रहे हैं। हाँ। क्या कहते हैं वो लोग इस विषय को लेकर के? वो अपने उत्सव मना रहे हैं कि हमको इससे फायदा है मनाने में से। अच्छा, उन्हें पसंद है मनाना। पसंद है। यहाँ कई लोग हमारे साथ हैं, उधर भी दिखा दूं, कई लोग एक साथ खड़े हैं। ये 22 गांव के अलग अलग जो सदस्य हैं वो लोग हैं। उसी में से हम और भी कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद खान हुआ। मैं यहाँ हम गदोखर के रहने वाले हैं। जो 22 गांव के यहाँ हालात हैं, उसी गांव का एक हम भी है, गदोखर का। ये परंपरा यहाँ कैसा है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और इन्होंने हक और बातिल की जंग के लिए तैयारी की है। वो बातिल यजीद नाम का शख्स उठा जो पहले इस्लाम में खिलाफत चल रही थी, उस खिलाफत को खत्म करके बादशाहियत में लाया वो, और वो जुल्म जाबिर बादशाह था बना वो, और उसकी मुखालफत करने के लिए, उस जबर ताकत को खत्म करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ से खाने काबा से लेकर करबला में पहुंचे। इसलिए आए वो कि सहाबा कराम की सुन्नत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को तोड़ दिया था यजीद, उसके कायम करने के लिए इमाम हुसैन अपने लौ खानदान बच्चे, उसमें 6 महीने के बच्चे भी थे, जईफा भी थे 80 बरस के, और कुछ लोग बगल के चाहने वाले भी, कम से कम 72 लोग आए थे बस। और उसके मुकाबले में यजीद जो बादशाह था जालिम, 24,000 फौज भेजा। उस मुकाबले में इमाम अली मकाम तनहा वहां मैदान करबला में इस दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, शांति के खातिर वो अपने जान को कुर्बान किए। उनके कुर्बानी का उस वक्त से लेकर आज तक पूरा दुनिया मनाई जा रही है। यहाँ तक ये भी आया गया था, वो खून आज भी खून
जब चांद होता है मुहर्रम का तो वो खून ताजा हो जाता है। इसे पता चला कि हमारे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन के लिए, इस्लाम के लिए और शांति के लिए, अमन के लिए वो शहीद हुए थे, ताकि पूरी दुनिया में ये पैगाम गया है। और इन्हीं का देन है जो आज हम लोग डेमोक्रेट है और ये क्या इसको बोलते हैं जमहूरियत जो कायम हुई है, ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की देन है। पहले ये बादशाहियत थी पहले भी, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को, इस्लाम को लाए तो यहाँ खिलाफत अपने आप को छोड़ दिए, अवाम को दिए। चाहते तो वो अपने अली को भी खलीफा बना सकते थे, हुसैन अलैहिस्सलाम खलीफा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उम्मत पे छोड़ दिया, लोगों पे छोड़ दिया कि लोग जिसको चाहे खलीफा चुन लेंगे। तो इस चीज को हजरत वो सिद्दीक आए, हजरत उमर फारूक आजम है, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली मुस्कुल कुशा, तमाम ये खिलाफत में आए, जिसको लोग चुने। इस बादशाहियत को खत्म किया, इस बादशाहियत को खत्म करने के लिए, कायम करने के लिए जमहूरियत इमाम अली मकाम ने लाए। और जो पूरा दुनिया में आज अमेरिका से इंग्लैंड तक, हिंदुस्तान से लेकर पूरे दुनिया में जमहूरियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिए हुआ है। उसको कहते थे हम लोग बैत। आज बैत की जगह पर वोट हम लोग डालते हैं, उन्हीं के इमाम हुसैन का देन है ये। पहले भी जनता चुनती थी, आज भी जनता चुन रही है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की देन है। अच्छा, यहाँ छड़वा मैदान की अगर बात करें, बहुत शुक्रिया आपका। छड़वा मैदान की अगर बात करें तो कितने लोग लगभग यहाँ पे एकजुट होते हैं? कम से कम 1 लाख से कम नहीं लोग आते हैं। और ये गंगा जमनी की तहजीब है। मुस्लिम के साथ साथ हिंदू समाज के लोग भी यहाँ आते हैं। आपको हिंदू समाज के लोग भी यहाँ पे अखाड़ा लेकर आते हैं, ताजिया लेकर आते हैं। तो ये जो मेला है ये गंगा जमनी की तहजीब है। और यहाँ पे किसी तरह का ये फीलिंग नहीं होता है कि ये मुस्लिम है, ये सिख है या ये हिंदू है। ये सारे लोग मिलजुल कर इकट्ठा होकर समझने इस अवसर मतलब त्योहार को मनाते हैं और सबका सहयोग रहता है। इराक के करबला में ये शहादत हुई हसन हुसैन की, प्रॉफिट मोहम्मद के जो नवासे थे। और किन किन देशों में, हिंदुस्तान में अभी जैसे आप लोगों से बातचीत हो रही हूँ, रूबरू कर रही हूँ, और किन किन देशों में मनाया जाता है ये मुहर्रम का महीना? मुहर्रम का मौला इराक में मनाया जाता है। मुस्लिम भाई बहन, मुस्लिम जो मुस्लिम समुदाय है, 56 मुस्लिम कंट्री है, उसमें हमको लगता है लगभग 90% में मनाया जाता है। 90% में मनाया जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत जानकारियां मिली आप लोगों से बातचीत करके। अब इसी के साथ एक और शख्सियत से हम लोग बात करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम साजिद अली खान हुआ, हम बलियन गांव से आते हैं। देखिए इस मुहर्रम, आप किस तरफ टर्न हो जाएगा कैमरा सब? ये जो यहाँ पे मुहर्रम का मेला लगता है, जैसा कि और वक्ताओं ने बताया कि कई वर्षों से, इसके इतिहास कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं भी पता है, क्योंकि बहुत पुराना है। जैसे मेरा बलियन का जो अखाड़ा है, उसकी सदारत पहले वहां पे आपके क्या नाम था उनका, कदमा के लोग करते थे। वहां के जो सिंह जो लोग वगैरह थे उनका सदारत था। जैसे आपका यहाँ लुपुंग में भी जो अखड़ियाधारी थे वो भी हिंदू समाज के थे। तो इस तरह से इस ग्राउंड का जो इतिहास है इसको बचा के रखा गया। इसको एकजुटता का परिचय है। इसको एक तरह से आप धार्मिक के साथ साथ एक ऐतिहासिक रूप भी दे सकते हैं। और उस धरोहर को बचाने के लिए हम यहाँ मुहर्रम के जितने भी अखाड़ाधारी हैं, हम लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और उसको निरंतर बनाए रखने के लिए हम लोग यहाँ पे जब से मुहर्रम चालू होता है लगातार बैठकें होती है, जिला प्रशासन का सहयोग होता है, हजारीबाग के जो बहुसंख्यक समाज है उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। और इन लोगों के समावेश और इन लोगों के जो ये होता है मदद होता है, उसके बाद इस प्रोग्राम को यहाँ को सफल किया जाता है। और हम समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जो अखाड़ा सिलाया जाता है वो कम से कम 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए खर्च होता है। और वो हम समझते हैं कि भारत में ही नहीं, हम समझते हैं कि विश्व में भी ऐसा देखने को कहीं नहीं मिला है कि इतना बड़ा बड़ा अखाड़ाधारी यहाँ पे फलहारा जो फैलाया जाता है इस तरह का कहीं पे देखने को मिला है। तो ये वाकई में एक ऐतिहासिक के साथ, धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक इसको धरोहर भी कहा जा सकता है, जिसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित होता है। हजारीबाग के तमाम लोग इसमें सहयोग करते हैं। इसके लिए छड़वा मुहर्रम कमेटी उसका शुक्रिया अदा करती है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील है कि देखिए, कोई भी धर्म का, समाज का कोई भी जो ये होता है, क्या कहते हैं, त्योहार होता है, उसमें विशेषकर जो हुड़दंगी होते हैं वो ज्यादातर नशा के शिकार होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि नशा मुक्त हो। और अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति
नशा करते हुए जुलूस में या इधर पाया जाता है, तो मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि उसे जिला प्रशासन को सौंपे या मुहर्रम कमेटी को सौंप दे, ताकि आने वाला जो मुहर्रम का मेला है वो किसी प्रकार से हुड़दंगियों के हाथ ना चढ़े और किसी प्रकार का इसमें कोई विघ्न ना पड़ जाए, बदनामी का दाग से जी अलग रहे ना। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ कमेटी के कुछ सदस्य से हमने बातचीत की, तो ऐसी कोशिश करेंगे कि आज चूंकि मुहर्रम की छठी तारीख है, तो कोशिश करेंगे कि 8वीं, 9वीं और 10वीं में भी हम लोग आ करके आप लोगों को हजारीबाग अपडेट्स के कैमरे की नजर से वो जो भी कला प्रदर्शन होगा उन चीजों को दिखाएं। इसी के साथ अब इजाजत दें। शुक्रिया, मैं अपराजिता।